अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन फ़ाइका। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं वेट लॉस मिस्टेक्स के ऊपर बात करूँगी। मतलब मिस्टेक्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आज डिस्कशन करूँगी थोड़ी सी आप सबके साथ कि आप अपनी ज़िंदगियों के साथ इस तरह मत ना खेलें और ना ही दूसरों को खेलने दें। देखें, आजकल हम इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी लगाई थी और इंस्टा पे मैंने अवेयरनेस हम लोगों ने कुछ डाइटिशियंस ने मिलके, मेरी मैम ने मतलब ये स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सबने कम्युनिटी बनाई और सबने मिल के ये स्टार्ट किया था और कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके लोग किस तरह अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी सेहत के साथ गलत खेलने दे रहे हैं लोगों को। देखें, सबसे पहले तो मैं बात करती चलो मैं लोगों को यही सजेशन देती हूँ कि आपने वेट लॉस करना है या आपने वेट गेन करना है, आप हेल्दी वे में करें। एक हेल्दी वे में वेट लॉस या वेट गेन किया आपको कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप मतलब अनहेल्दी वे में वेट लॉस या वेट गेन करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। कैसे? देखें, अब कितने सारे यहाँ पे फ़िटनेस ट्रेनर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में, फ़िटनेस ट्रेनर का काम सिर्फ फ़िटनेस ट्रेनिंग करना है आपकी, वो आपको डाइट प्लान कभी नहीं दे सकता। अगर देखें, डाइट प्लान्स उन्होंने देने होते या आप लोगों को खाने के हवाले से गाइड उन्होंने करना होता, तो हम न्यूट्रिशनिस्ट, हम डाइटिशियंस इतना साल पढ़ के, इतनी मेहनत करके क्यों आते इस फील्ड में? ठीक है, जिसका काम है वो उसी को करना चाहिए। अब एक हम लोगों ने वॉइस रेस की थी, लाहौर के वो फिटनेस ट्रेनर हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इस तरह डाइट प्लान्स दे रहे हैं। क्या उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, एक लैक्टेटिंग मदर है या एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको 27 टू मतलब जितनी कैलोरीज चाहिए वो उसका हाफ भी नहीं उसको दे रहे, तो क्या होगा? अब एक प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है, उसको ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बेबी को भी चाहिए और वो उस मदर को भी चाहिए, डबल कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि मदर भी अफेक्टेड हो रही है और बेबी भी अफेक्टेड हो रहा है। देखें, मैं ये नहीं कहती, फ़िटनेस ट्रेनिंग अगर आपको कहते हैं कि एक्सरसाइज करें तो ठीक है, आप अपने घर में भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि खुद से नीम हकीम नहीं बना करें या किसी ने आपको कुछ कह दिया कि ऐसे खा लो, ऐसे कर लो, विदाउट डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की परमिशन से कुछ भी किसी को सजेस्ट मत किया करें। देखें, अगर मैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन की बात कर रही हूँ ना, अगर कोई इस फेज़ में आती है, MBBS डॉक्टर हमेशा उसे यही सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान लें। ठीक है, ये नहीं कभी कहेंगे आप फिटनेस ट्रेनर के पास चले जाएं या जिम में कोई बैठे हैं तो आप उनसे जाके डाइट प्लान ले लें, कभी भी वो नहीं कहती। इसलिए कभी भी ये गलती मत करें। मैं सिर्फ उन वुमेंस की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। देखिए, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, मसल बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है, आप मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोटीन हाई अमाउंट में ले रहे हैं, अगर आप मेरी बात देखें, अगर प्रोटीन आप हाई अमाउंट में ले रहे हैं, एक वक्त में वो आप ले रहे हैं, लेकिन वो बाद में आप थ्रू आउट कभी भी जिम नहीं कर सकते। अपनी पूरी लाइफ में आप जिम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, एक स्टेबल अमाउंट में अपनी मील्स को लेके चलेंगे थ्रू आउट लाइफ, तो आपको कभी भी जिम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, हम बीमार होते क्यों हैं? क्योंकि हमारे मील्स ऊपर नीचे होते हैं, हम लोग ठीक से खाते नहीं हैं, हम लोग ठीक से अपने वो लाइफस्टाइल ठीक नहीं रख पाते, इसीलिए हम बीमारी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए, पहले सिर्फ बूढ़े लोग बीमार होते थे, अब तो बीमारी भी आम हो गई है। मतलब नहीं पता लगता, छोटे से छोटा बच्चा है वो बीमार हो जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ वैसे एग्जांपल्स दूंगी, जिस तरह मैंने पहले उसकी मदर की दी, फिर मसल बिल्डअप की दी। अब कुछ और जो मेरे बातें सुनी हुई थी और ये बातें सारी मेरे माइंड में रिवॉल्व थी, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो बना दूँ। देखें, अब मेरी कज़न आई, अब मैं अपना नॉर्मल वेट से थोड़ा कम हूँ, मतलब जो मेरा वेट है, तो मेरी कज़न आई, वो मुझे देख के कहती कि फ़ाइका तुम तो छोटी हो गई हो। अक्सर छोटी मैं नहीं, थोड़ी सी वो हेल्दी हो गई थी। उसने मुझे कहा कि इधर बैठो, मैं तुम्हें डाइट प्लान देती हूँ। मैं थोड़ा सा हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा मैं उसकी बात सुनो तो सही। उसने कहा क्या? वो मुझे कहती कि मैं तुम्हें डाइट प्लान देती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी। उसने मुझे बोला कि सुबह नाश्ते में तुमने 1.5 रोटी से कम रोटी नहीं खानी, तुमने नाश्ते में लेनी है, तुमने फिर 11 बजे है फिर तुमने रोटी खानी है, 1 बजे फिर रोटी खानी है, 4 बजे फिर रोटी खानी है और रात को 8 बजे फिर रोटी खानी है और रात को सोते हुए फिर रोटी खानी है। देखें,
पूरा दिन आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट को अगर वो ये बात कह दे, क्या बनेगा वो, उसने तो अल्लाह के पास पहुंच जाना है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेजर मील्स में आता है। आपके मैंने उसको बाद में ये बैठ के बात समझाई, मैंने कहा देखो एक गिलास है, आप अगर उसमें पानी डालोगे वो ग्लास में जितना उसको चाहिए वो उसी ने लेना है, लेकिन जब ओवरफ्लो होगा तो वो आसपास से उसके टेबल के ऊपर सपोज पड़ा है, अगर वो आसपास जिसके पास पड़ा है ना उसने उसको अफेक्ट करना शुरू कर देना है। उसके पास टेबल के ऊपर गिरेगा, टेबल किस चीज़ का, लकड़ी का। अब लकड़ी के ऊपर अगर पानी गिरती रहे तो वो लकड़ी को नुकसान देगी, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी है, अगर हमें हमारी बॉडी को जितनी जो चीज़ चाहिए वो उतनी यूज़ करेगी, बाद में वो दूसरी चीज़ों की और अदर जगह पे जाके उसको हार्म करना शुरू कर देगी, वहाँ स्टोर करेगी। देखिए मैंने तो इसको समझाया कि हमारे 3 मेजर मील होते हैं, 3 मेजर मील और 3 माइनर मील, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का। ये तो हमारे मेजर्स हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का बैलेंस अमाउंट हमें लेनी चाहिए। लेकिन जो दरमियान का टाइम है वो हमारा स्नैक्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वेट लॉस वाले पेशेंट्स ने कौन सा लेना और वेट गेन वाले पेशेंट्स ने कौन सा लेना। लाजमी नहीं पेशेंट हो, क्लाइंट्स हम उनको कहते हैं, लाजमी नहीं है। आप एक हेल्दी पर्सन भी अब डाइट प्लान्स को फॉलो करके हेल्दी हमेशा रह सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ एंड में ना कुछ वेट लॉस टिप्स बताऊंगी कि आप इनको अवॉइड करें ताकि आपको मतलब वेट आपका गेन हो ही ना, अनहेल्दी वेट गेन। सबसे पहले आप अपने चाय को कम करें, कैफ़ीन का यूज़ कम करें। लोग बैठे बैठे दिन में 4 से 5 कप पी जाते हैं, 2 से 3 पर सुबह उनकी सुबह नहीं होती जब तक वो चाय ना पिए, या रात को शाम में उनको चैन नहीं आता जब वो चाय ना पिए। कैफ़ीन हमें वेट गेन करवाने में हमारे लिए वैसे भी अनहेल्दी है कैफ़ीन। उसके अलावा आपने अनहेल्दी तो ठीक है, लेकिन ऑयल्स का बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम घर में प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा खाना बनाते हुए ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी हमारा वेट गेन करने में हेल्प करता है, मतलब हमारा वेट लॉस नहीं होने दे रहा होता। उसके बाद अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा करें, कम अज़ कम 2 से 3 लीटर्स पानी लाजमी पिए ताकि आपको ये वेट लॉस करवाने में मदद दे सके। उसके बाद ये देखिए, आपने वेट गेन करना है, मैं ये बात अपनी पहले वाली वीडियोस में भी कह चुकी हूँ, आपने वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, दोनों सिचुएशंस में सिर्फ डाइट मैटर नहीं करती। डाइट के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपको अब एक्सरसाइज करनी पड़ती है लाजमी। दिन में 45 मिनट्स की विस्ट वॉक लाजमी करें, वॉक करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सिर्फ एक जगह स्टक होके नहीं बैठें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें कोई ना कोई, ताकि वो आपको वेट लॉस करने में हेल्प आउट दे सके। ठीक हो गया, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।